लेकिन जुलियाने के लिए असली खतरा तो अभी बस शुरू हुआ था। अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच ये एकदम अकेली थी। इसने अपने हाथ पैरों से इधर उधर घूमकर अपनी मां को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल में आवाज थी तो सिर्फ मेंढकों की, कीड़े मकोड़ों की और चिड़ियों की। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जुलियाने के लिए यह अमेज़न का जंगल नया नहीं था, क्योंकि ये कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। इसने अपने जिंदगी के 3 साल अपने जूलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ पेंगुआना रिसर्च स्टेशन में बिताए थे। इसे पता था कि जंगल में जहरीले जानवर कौन से हैं, कौन से पौधे खतरनाक हैं और मुश्किल में क्या करना चाहिए। ये जानती थी कि ऐसी सिचुएशन में इतनी जख्मी हालत में भी डरना नहीं है, बल्कि सोचना है। कुछ घंटों के रेस्ट के बाद जुलियाने की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ठीक ठाक तरीके से चल पाती है। पहला काम वो करती है अपनी माँ और बाकी पैसेंजर्स को सर्च करने का, चिल्लाकर आवाज देती है, Mom! Where are you, Mom? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। समय समय पर उसे आसमान में उड़ते हुए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की भी आवाज सुनाई देती, लेकिन जंगल इतना घना था कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स के लिए उसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर अकेली है। अब जो कुछ करना है अकेले ही करना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए 2 सबसे इमीडिएट नीड्स हैं, पानी और खाना। यहाँ पर वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करती है। जो पत्तों पर जमी वाटर ड्रॉप्स थी उन्हें वो चाट कर अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद वो अपने आसपास खाना ढूंढना शुरू करती है। यहाँ पर बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसे घने रेन फॉरेस्ट में तो बहुत सारी खाने लायक चीजें उगती होंगी, लेकिन ये बात एक्चुअली में सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि अमेज़न का जंगल इतना घना है कि यहाँ सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पाती। तो यहाँ की जमीन पर ज्यादा चीजें उगती नहीं है। सिर्फ 20 मीटर की ऊंचाई पर पाम फ्रूट्स उगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ऊपर पेड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, जो बहुत रिस्की हो सकता है।